आज की कहानी। एक राज्य में गांव के पास एक आश्रम था। उसमें एक महान गुरु और उनके तेजस्वी शिष्य रहते थे। उनमें से ही एक था ओम। ब्राह्मण था, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। रोज सुबह भिक्षा के लिए जाता और केवल उतना ही लेता जितने की ज़रूरत हो। उसके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक लोकप्रिय शिष्य था। एक बार ओम भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गया और जोर से आवाज़ लगाई, भवती भिक्षाम देहि। यह सुनकर एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने ओम को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख ओम चकित रह गया। उसकी नज़र कन्या से हट ही नहीं रही थी। आश्रम जाकर भी ओम को हर समय कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उसका मन दीक्षा से ज़्यादा भिक्षा में लग गया और वो रोज़ नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगा। ओम भी एक अच्छे व्यक्तित्व का तेजस्वी था। कन्या को भी ओम भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़कर ओम के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। ओम के पास जो भी था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके इस व्यवहार के कारण उसकी छवि भी खराब हुई और सभी उससे दूर हो गए, जिसका आभास तक ओम को न था। लेकिन जीवन चलाना मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने ओम से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर कुछ भिक्षा में ले आए, जिससे जीवन यापन आसान हो जाएगा। ओम ने बात मान ली और वो राजा के महल में पहुंचा, लेकिन उसे चोर समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उससे सब बात बताने को कहा। ओम ने सत्य का हाथ अब तक न छोड़ा था, इसलिए उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने ओम से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। ओम को इसकी अपेक्षा न थी। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अवसर अच्छा है, इतना मांग लेना चाहिए ताकि पूरा जीवन बिना काम के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आप जैसा कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेगा। यह सुनकर ओम सन्न रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब ओम को एहसास हुआ कि यह सब ऐशो आराम, भोग विलास आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। इस घटना से ओम को अपने ज्ञान का फिर से आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और उनका राज्य पाठ लौटा दिया और वापस जाकर अपनी मेहनत से जीवन यापन करने लगा और उसे फिर सबका प्रेम मिला। हमें हमारे काम से संतुष्ट होना चाहिए और अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसे कह सकते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आकर अपनी गलती सुधार ले, उसे भूला नहीं कहते हैं।